थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जो आप इतने टाइम से कर रहे हो। बट हुआ क्या है ना, देखो इससे एक प्रॉब्लम भी हुई है। नॉन प्रॉफिट और दिल से कर रहे हो, लेकिन काफी लोगों को अब ये बिजनेस लगता है। और जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। जैसे बोलेंगे एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, इट कैन मेक यू मिलियनेयर। पूरी बात कोई नहीं बताएगा, दैट आइडिया कैन मेक यू बैंकरप्ट आल्सो ना। When life give you lemon, make a lemonade. क्या मीनिंग है इसका? क्या? It's just like when life give you बैंगन, make बैंगन का भरता। कुछ भी राइम ही मारे जा रहे हो। सच में मैं बता रहा हूं, आपको बोलेंगे जेफ बेजोस अमेज़न कहां स्टार्ट हुई? गैराज में। लैरी पेज, सर्जी ब्राइन, गूगल कहां स्टार्ट हुई? गैराज में। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट कहां स्टार्ट हुई? गैराज में। आप भी स्टार्टअप शुरू कर देते हो गैराज में। 2 महीने में स्टार्टअप बंद हो जाता है, फिर गैराज बिक जाता है, फिर उसी गैराज में खुद ही मैकेनिक की जॉब कर रहे हो। तो हर जगह वैलिड नहीं है भैया, मैं बता रहा हूं ये, ठीक है। एक तो सर आज के टाइम में आप देखो, मैं इंजीनियर हूं, 3rd ईयर में 2 लड़के स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। स्टार्टअप कल्चर ऐसा आ गया, 2 लड़के स्टार्टअप शुरू कर देंगे, एक सीईओ बन जाएगा, दूसरा एमडी। इससे नीचे कोई है ही नहीं आज के टाइम में। मैंने कहा सीईओ तो बन गया, एग्जीक्यूट किसको कर रहा है? एमडी तो बन गया, मैनेज किसको कर रहा है? कुछ और अलग स्टार्ट होंगे, बोलेंगे सीईओ एमडी फाउंडर। मैंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेक्रेटरी, प्यून और लिख देता, तेरी कंपनी ही खत्म हो जाती। कुछ को पता नहीं होता व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सीईओ एंड एमडी। आप पूछो व्हाट यू डू, बट आई एम एन एंटरप्रेन्योर। सॉरी, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आप पूछो स्पेलिंग बता दे, स्पेलिंग क्या पूछ रहे हो? और सर मैं बताऊं, आज के टाइम में सारी किताबें लाल बत्ती पे मिल रही हैं सबकी। तो एक बंदा मेरे को किताब बेचा, हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन। तो मैं क्यूरियस आदमी, मैंने उससे बात कर ली, पता चला बुक का ऑथर घूम रहा है हमारी लाल बत्ती पे। कुछ भी किताबें चल रही हैं, कुछ भी। लेकिन क्या हुआ ना, इतनी सारी किताबें आने से ना मेरे पास भी मोटिवेशन आ गया कि मैं भी ऑथर बन सकता हूं। सर आई एम एन ऑथर, 3 बुकें लिखी है मैंने। स्टैंडिंग ओवेशन नहीं, स्टैंडिंग ओवेशन नहीं बेटा, नहीं। पहली किताब जिसका शीर्षक था बिना पैराशूट के स्काई डाइविंग कैसे की जाए। मोटा कवर, बीच में 1 पेज, उसमें लिखा था नहीं हो सकती। क्यों बनना है तुझे सुपरमैन? दूसरी किताब हाउ टू सेव मनी एंड बिकम रिच, मोटा कवर, बीच में 1 पेज, उसमें लिखा था बाय अर्निंग मोर। तीसरी किताब, श्रृंखला की आखिरी किताब, हाउ टू अर्न मोर, मोटा कवर, बीच में 1 पेज, उसमें लिखा था स्टार्ट राइटिंग दिस काइंड ऑफ बुक, जैसे गुप्ता जी लिख रहे हैं। Big round of applause for him. तो अब इससे पहले ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि आज की डेट में स्टैंड अप में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मतलब राइट। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? सर दोनों तरीके से देखा जा सकता है। आपका वे ऑफ थिंकिंग, मेरा है कि जितना ज्यादा कंपटीशन है, मार्केट का पोटेंशियल उतना ज्यादा बने जा रहा है। बट अगर आप वैसे देखो, जैसे अभी भी मेरे ऑलमोस्ट 500 से 600 मिलियन व्यूज हैं ओवरऑल क्युमुलेटिव सोशल मीडिया पे, फिर भी आप देखो कितने लोग नहीं जानते। तो इंडिया का पोटेंशियल अभी बहुत ज्यादा है। एंड ये तो मैं दिल्ली की बता रहा हूँ, मतलब जो हम मेट्रो सिटी बोल रहे हैं। अगर और आगे जाओ, अगर आप टीयर 2 में, तो अभी क्या है दिल्ली में, अगर आप आज के टाइम में नोटिस करोगे तो हफ्ते के ऑलमोस्ट 50 के करीब शोज हो रहे होंगे जो प्रॉपर शोज हैं। तो आपका जो मार्केट है वो टीयर 2 टीयर 3 में भी है। मतलब मुझे याद है, मैंने 2013 में जो मेरे शोज होने लगे थे वो काशीपुर में मैं शो करके आया था 2013 में। गांधीधाम, कच्छ, अंजर एक गांधीधाम से 100 किलोमीटर दूर। मतलब किसी कॉलेज में या नहीं, पब्लिक शो या कॉर्पोरेट शो, क्लाइंट मेरे को बुला रहे हैं आफ्टर माय वीडियो। काशीपुर में पब्लिक शोज तो तब कम होते थे, अब पब्लिक शोज होने लगे ऐसी सिटीज में। लाइक मैं सहारनपुर से हूँ तो सहारनपुर में हो रहे हैं, अलीगढ़ में हो रहे हैं, मेरठ में हो रहे हैं। तो अभी भी लेकिन आप देखो वहां पे महीने का एक शो हो रहा है। मतलब अब पोटेंशियल कितना है। दिल्ली में आज से 10 साल पहले एक शो महीने का होता था, अब वहां पे हो रहे हैं। तो अभी तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। राइट। आप में से वैसे कोई सोच रहा है स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की? परफॉर्मेंस दिखाओगे यहाँ पे आकर के कुछ छोटी मोटी? बिल्कुल, आ जाओ, ओपन माइक आ जाओ। ये हमारे जज हैं। बिल्कुल, आप परफॉर्मर हो। अरे ये सब नहीं भाई, ये सब नहीं। जज तो सर मुझे लगता है ऑडियंस है स्टैंड अप कॉमेडी में। नहीं ऑल अरे अच्छे नंबर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले जब मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत करी, लाइफ की अभी मतलब शुरुआत ही हो रही है, तो जिंदगी में सबसे पहले सूखा पड़ा था।
सूखा इन द सेंस जैसे सर की नहीं थी गर्लफ्रेंड तो मेरी भी नहीं थी। मेरी तो थी यार, मेरी थी। क्या बातें कर रहा है सर ऐसे ना करो, ऐसे बातें मत कर यार। मेरा कॉन्फिडेंस लोअर है सर, मुझे तो मोटिवेट मैं क्या करो। तेरा मोटिवेशनल स्पीकर है ये क्या बात है? आपकी थी? हाँ हाँ मेरी थी, मेरी स्कूल टाइम की थी, आज भी है। एक ही थी? हाँ हाँ एक ही थी, एक ही है, एक ही रहेगी। तो आपकी, आप कह रहे हो आपका सूखा पड़ा था? हाँ सूखा पड़ा था। इन इसका द क्या सेंस भाई मतलब है? लड़की नहीं थी, लड़की के नाम पे सिर्फ एक घड़ी थी हाथ में और कुछ नहीं था, और किसी का हाथ नहीं था। तो जब एक गर्लफ्रेंड आई तो उसने कहा भी जिंदगी में कुछ करना है। मैं कहा चलो भाई कर लेते, अगर तू कह रही है तो ठीक है। तो उसने मेरे को मोटिवेट करते करते मेरे को कहा भी मैं तेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। मैं कहा ठीक है भाई, तू आ गई, इससे बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है। सॉरी मैं थोड़ा कॉन्शियस हो रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, आराम से बोलो। हाँ कोई नहीं, इसको हम एडिट करके बढ़िया बनाएंगे, आप चिंता मत करो। हाँ मैं यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस पे ऐसे ही करता हूँ, जो गंदा आता है ना मैं उनको एडिट कर देता हूँ। हाँ हाँ कहती सबसे बड़ा सरप्राइज दूंगी, तो पता नहीं क्यों वो थोड़े टाइम के बाद छोड़ के भाग गई। बस ये मुझे नहीं पता ये सरप्राइज था, ये रियलिटी थी, या मेरे पड़ोसी का अच्छा थोड़ा लक निकल गया था, या मेरा ही बैड लक था। तो हाँ बस सर करो करो, एक आध जोक तो आएगा। बस इतना ही था सर। इतना ही था, इतना याद है। बढ़िया यार। अगर Thank you so much. आपने कोशिश करी, बहुत बड़ी बात है। हाँ। आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज कि स्टेज पे आके बोलना ये बहुत इजी लगता है हमें, लेकिन जैसे ही आप स्टेज पे आते हो ना, इतने सारे लोग देखते हो, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, हाथ कांपने लग जाते हैं, ऐसे एकदम होने लग जाएगा। तो हाँ। वो इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाती है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया, ऑल द बेस्ट। अभी क्या, अभी सूखा पड़ा हुआ है, गीला पड़ा हुआ है क्या? अभी तो सूखा ही पड़ा। सूखा पड़ा है भाई, सूखा। आप अगर कुछ कैमरे में अपनी शक्ल दिखा दो। अगर कोई कन्या मुझे देख रही है तो प्लीज। सर आप क्या क्या करवा रहे हो, रिश्ते करवा रहे हो आप शो के बीच में, यहाँ पर कुछ भी हो रहा है। बताइए जी, कौन जी। है जो इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई मजेदार सा क्वेश्चन? किसी को रोस्ट कर सकते हो आप? हाँ कर लेंगे, बताओ। संदीप सर को कर दो। नहीं जिस थाली में खाया उसी में ये किसने बोला है? ये अच्छा था। माइक दिया जाए, माइक दिया जाए। जिस थाली में खाया उसी में छेद। सर को अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ रही है, आई एम अ मैन। सर के लिए भी लिखा यस वी कैन। पूरा मैं लाया हूँ यहाँ पे ना सारा, कि किसी को कमी ना पड़े मोटिवेशन की भी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी आपका शो बहुत ही खराब गया है कि मतलब ऐसा हो गया हो कि भाई यहाँ से तो निकलना पड़ेगा? एक्चुअली पता है आपको, मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ। जैसे अब तो ठीक ठाक चले जाते हैं, जब लोगों को पता ही नहीं था स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है 2012-13 में, तो ऐसा होता था कि एक दिन शो बहुत ही क्रेजी जा रहा है और एक दिन ऐसा जा रहा है कि नस काट लो, मतलब उस लेवल पे। और सोचो होता क्या है, जैसे सर आप मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ और रात को आप 12 बजे अकेले होते हो होटल में, तो एक दिन तो आप करोगे अरे आज तो मतलब भाई साहब छतें फाड़ देंगे गुप्ता जी, 10 शो करवा दो, और अगले दिन सोचो तो क्या मैं इसके लिए बना भी हूँ? क्या ये मेरा है भी? मतलब सही बात है। तो ऐसे मतलब ना मेरे साथ 2013 से 2016 तक बहुत बार हुआ है, क्योंकि कॉलेज शोज में बच्चों की, अगर बच्चे सेट हो गए आपसे तो वो आप खेल जाओगे, वरना वो फिर आपको ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे कुरेद कुरेद के उतारते हैं। तो उसके बाद लेकिन 2016 के बाद से मैंने ना वो एक थ्योरी अपना ली थी कि 1 शो 1 डे एट ए टाइम। मतलब आज का शो है, अच्छा गया तो भी ठीक है, बुरा गया तो भी ठीक है, क्योंकि अब मैंने ये सोच लिया कि यार मैं 10 साल से कर रहा हूं, मैं तो अच्छा ही था, हो सकता है आज की ऑडियंस बुरी होगी। खत्म। ये इनफैक्ट हर आर्टिस्ट के साथ होता है। कोई भी अगर ये कहेगा ना कि ऐसा नहीं होता है तो वो झूठ बोल रहा है, मतलब सबके साथ में होता है। जैसे कभी कोई सेंचुरी मार देता है, कभी 0 पे आउट हो जाता है। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। सर एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप गाली दे के गए, जब आप पहली बार गए तो घर में आपका फिर खातिरदारी हुई? आई थिंक थोड़ा सा मैंने ऐसा नहीं किया था, सडनली मैंने उन्हें दिखा दिया कि ओ भैंस की, मतलब लोगों को ना मजा नहीं आता है जब तक हल्का फुल्का कुछ ना हो। तो अभी देखो हल्का सा आपने किया, कितनी खुश हो गई जनता। मतलब मुझे लगता मैं कर दूं तो आप पागल ही हो जाओगे। संदीप सर एक्सपेक्टेड नहीं है ना, आप तो खुद जीते मेरे। नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा। मैं हूं सर आपके भी, आप पे मैं कर दूंगा, आप करते रहो। मैंने धीरे धीरे अवेयर कराया था, मतलब पहले उनको
जैसे कुमार विश्वास उस टाइम पे बहुत फेमस होते थे, या सुरेंद्र शर्मा सर वो बहुत फेमस होते, तो धीरे धीरे उनका लेवल अप करा। और फिर एक दिन जब शो में लेके गया तो मैंने उनको थोड़ा मतलब माइंड में हल्का डाल दिया था कि यार ये वो नहीं है जो मतलब हल्का हल्का। और लेकिन जब 1 घंटे का शो देखते हो ना यार, सो आई थिंक क्या होता है ना, आपको जैसे अभी से वो लग रहा है कि यार गालियों से चल जाएगा गेम, बट अगर आप 1.5 घंटा स्टेज पे रहना है ना, तो आपको कंटेंट चाहिए ही। गाली कैन बी द फिलर। वो फिलर क्यों है? क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो 18 से 24 की है। जो डेली अब आप किसी से, मैं अगर आपसे ऐसे संवाद करूं कि और महोदय आज आप क्या खाने में खा के आए हैं, जीवन आपका अति उत्तम लग रहा होगा, तो आप बोलोगे यार ये तो मैं बात ही नहीं करता ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ और भाई क्या मचा रहे हैं, फोड़ रहे हैं, बिल्कुल भैंस की आंख दे रहे तो बाल कातिल लग रहे हैं, तो ये आपकी भाषा है। ये आप अपने दोस्त से ऐसे बात कर दो तो वो कॉन्शियस कॉल ही होती है कि यार अगर ये हल्की फुल्की थोड़ी सी बातें करेंगे बीच में तो लोगों को मजा आएगा। अदरवाइज ऐसा थोड़ी है 10 साल या 5 साल से जो बंदा कर रहा होगा उसे पता नहीं होगा कि यहाँ पे गाली देनी है या नहीं देनी। तो फिलर कॉन्शियस फिलर होता है क्योंकि हमें उस ऑडियंस को ही केटर कर रहे हैं हम। हेलो सर, जैसा आपने कहा आपने इंजीनियरिंग करी है जी। तो सर हर इंजीनियर ने कोई ना कोई कांड अपने दोस्त के साथ ऐसी बकचोदी करी होती है जो उसको हमेशा याद रहती है। राइट। तो सर आप एक ऐसा एक किस्सा अपना शेयर करो जो सर हम सबको याद रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हॉस्टल में हमारे यहाँ क्या होता था ना, जैसे लड़कियां हॉस्टल में मैक्सिमम क्या ही कर, सॉरी मैं करेक्टर में आ जाता हूँ थोड़ा ना। तो हॉस्टल में क्या होता है ना, लड़कियां रात को क्या ही गेम खेलेंगी कि जैसे डमशराट खेल लिया, अंताक्षरी खेल लिया, और बाकी गेम होंगे जो मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे कभी इन्वाइट किया नहीं है और मैंने पता नहीं है। लेकिन लड़के इतने कमीने होते हैं ना, वो क्या करते हैं रात को पूरी बॉडी पे सरसों का तेल लगा लेंगे, ठीक है, और सीढ़ी से फिसलते हुए आएंगे नीचे बिना यूज किए सीढ़ी को। और ये है प्रीलिम राउंड, ठीक है। इसके बाद होता है मेन राउंड। उसमें क्या होता है, उसमें खेलते हैं वो कमीने फियर फैक्टर। फियर फैक्टर में क्या कहते हैं, छत से नीचे आना है बिना सीढ़ी यूज किए। तो हम खेल रहे थे तो एक लड़का ऊपर से 4थे फ्लोर से गिरा और जमीन पे गिरा और ऐसे आवाज आई, ऐसे, तो सब भागे ये देखने के लिए कि मरा कौन है। और उसके बाद लड़कों की मेल ईगो इतनी फ्रेजाइल होती है कि जो बंदा गिरा था वो उठा और फिर कहता चलो ठीक है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा हड्डियां चटकी पड़ी है तेरी। अरे ऐसे ऐसे कांड देखे हैं। एक बार क्या हुआ, एक लड़का सो गया, ठीक है, तो हमारे यहाँ जैसे लड़कियां जब सोती हैं ना, तो आपने देखा होगा साथ वाली लड़की ना कॉन्शियस हो जाती है कि हे शी इज स्लीपिंग, जस्ट यू नो कीप इट लाइट वे, बिकॉज थोड़ा सा केयर करती है। लड़के इतने हरामजादे होते हैं ना। एक लड़के ने क्या किया, हमारे दोस्त सो रहा था, उसका बेड उठा के गद्दा समेत ग्राउंड में छोड़ के आ गए उसको। और वो उठा ही नहीं क्योंकि भंड होते हैं पूरे। वो सुबह उठा और फिर वो अपने आप पे ही दोष दे रहा है, यार रात को लगता है ज्यादा पी ली थी, गद्दा समेत तो हमें ले आता है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से तो चलते रहते हैं कॉलेज में। कॉलेज इंजीनियरिंग से मैंने बहुत कंटेंट कमाया है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा अगर मूड ऑफ होता है या फिर हम कॉमेडी देख के फ्रेश करते हैं या फिर आपकी वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं, आप लोग क्या करते हैं? मैं इनकी वीडियो देख के ही ये मेरी वीडियो देख लेते हैं। थैंक यू जी यहाँ पर आने के लिए। आई रियली एंजॉयड इट।